अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी उसी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं अला व मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। हुजूर फरमाते हैं खबरदार, जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके इंतकाल के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब्बे अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया। और मेरे नबी फरमाते हैं अला व मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। हजरत गिरामी, आपका ये गांव बड़ी अच्छी फैमिली होंगी, आपके गांव में बड़े अच्छे अच्छे खानदान होंगे। आपका ये इलाका ऐसे घरानों से भरा होगा कि जिस घराने की इज्जतें आसमानों से बात करती हैं, यानी बहुत मुअज़्ज़ज़ खानदान, पूरा घर। मुमकिन है कि ऐसे लोगों का भी हो कि पढ़े लिखे लोग, बहुत बहुत बड़ी फैमिली है दुनिया में। मुंबईया फैमिली से लेकर के गुजराती फैमिली तक, और गुजराती फैमिली से लेकर के दिल्ली के सियासी लोगों की फैमिली तक, सियासी लोगों की फैमिली से लेकर के उलमा की फैमिली तक, और उलमा की फैमिली से लेकर के बेपढ़े लिखे लोगों के खानदान तक। दुनिया में खानदान बहुत हैं, फैमिली बहुत हैं, मगर इस नीले आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अगर अल्लाह ने इस भरी दुनिया में किसी फैमिली के हर गंदगी से पाक होने का ऐलान किया है तो वो सिर्फ मेरे नबी की फैमिली है। मेरे नबी का खानदान है। यानी हर खानदान गंदा हो सकता है लेकिन नबी का खानदान गंदा नहीं हो सकता। फैमिली बहुत है मगर लाजवाब फैमिली मेरे नबी की है। बेमिसाल खानदान मेरे नबी का है जिसे अल्लाह ने हर गंदगी से पाक कर दिया है। हजरत गिरामी, अब कुरान करीम में जो अहले बैत है इनसे मुराद कौन है? क्या होता है अहले बैत? अहल का माने वाले और बैत का माना घर। अहले शराबस्ती, शराबस्ती वाले, अहले बहराइच, बहराइच वाले, अहले बैत नबी के घर वाले। हजरात, लेकिन कौन लोग हैं अहले बैत? किसे कहते हैं अहले बैत? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई। एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और नबी की बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं? अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह फरमाता है कि नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएं लगती हैं। अज़वाजे मुत्तहरात, पाक बीवियां। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी पाक बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है अहले बैत से मुराद अहले आबा हैं। और अहले आबा कौन कौन है? अहले आबा वो शख्सियतें हैं कि जिनके सरों पर चादर रखकर मेरे नबी ने फरमाया था ये मेरे अहले बैत है। और वो कौन कौन है? वो मेरे नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो हजरत सैयदा तय्यबा आबिदा राकिआ साजिदा मुत्तकिया सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। यानी वो नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं।
1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। पंजतन 5 मुकद्दस हस्तियां, 5 नुफूसे कुदसिया, 5 मुकद्दस हस्तियां, पंजतन 5 मुकद्दस हस्तियां। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने कहा है, अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी कलिया में, किसी देहात में अगर कोई बीमारी फैल जाए, ताउन की बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, पंजतने पाक के नाम लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी, कभी बला दाखिल नहीं होगी, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होगी। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, पंजतने पाक के नाम घर के दरवाजे पे लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजे पे लिख दो, तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीद की दाखिल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मुफस्सिरीन की 2 जमातें। ए भैया थोड़ा इको कम करके आवाज साफ कर दो। यही कमेटी वाले भी माइक वाले दोनों हैं, तब तो आज कुछ नहीं मिलेगा। बजाओ। मुफस्सिरीन की 2 जमातें। एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां। कहो सुभान अल्लाह। इसी वजह से सारे सुन्नी उलमा ने कहा है कि अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफका अकीदा है कि अहले बैत में पंजतन भी शामिल हैं और नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं। और दोनों जमातों के पास मजबूत दलीलें हैं। जो हजरत ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद अहले आबा है, पंजतने पाक है, वो दलील पेश करते हैं। और ये हदीस की कई किताबों में, ये सुन लीजिए, ये हदीस की कई किताबों में आला दर्जे की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अली साथ में है, सैयदा फातिमा साथ में है, इमाम हसन साथ में है, इमाम हुसैन साथ में है, और 5 हजरात एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं। नबी इस हाल में अपने घर में तशरीफ लाए। मौला अली और सैयदा फातिमा से फरमाया, करीब करीब बैठ जाओ। एक रान पर इमाम हसन को बिठाया, दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। जब चारों बैठ गए तो मेरे नबी ने अपनी चादर पाक निकाली और चारों के सरों पर रखी और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुम अर्रिज्स वतहिरहुम तत्हीरा। ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी दूर फरमा दे, हर तरह की गंदगी को दूर कर दे। तो रहमत वाली चादर तरी हुई थी। मेरे नबी की बीबी हजरत उम्मे सलमा ने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, तो वो भी तशरीफ लाई और चादर का एक गोशा उठाया और चादर के नीचे शामिल होना चाहा। तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नके मिन अज़वाजिन नबी अला खैर, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। बस यहीं से कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि देखो अहले बैत बस पंजतन ही हैं, नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं हैं। और वो लोग कहते हैं कि देखो देखो, नबी ने अपनी बीवी उम्मे सलमा को भगा दिया था, उनके हाथ से चादर खींच ली थी, उन्हें डांट दिया था। माशाअल्लाह इस तरह की बकवास करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा। बात ये नहीं है
आला दर्जे की बात है, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। बात यह नहीं है जो दुनिया समझ रही है, बात यह है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो मेरे नबी के घर में रहती थी और अहले बैत में शामिल थी, मगर जब उनकी शादी हो गई और वो हजरत अली के घर में रहने लगी तो अब कुछ सहाबा के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अब फातिमा अहले बैत में है कि नहीं, क्योंकि वो तो अब नबी के घर से चली गई हैं, अली के घर चली गई हैं। तो अब सहाबा ये सोचने लगे कि फातिमा अहले बैत में अब है कि नहीं। तो मेरे नबी ने चादर के नीचे ला करके दुनिया को बता दिया कि फातिमा कल भी अहले बैत में थी, फातिमा आज भी अहले बैत में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, नबी के दर्जों को कम मत समझना, अल्लाह अकबर। नबी की बीवियों के दर्जों को कम मत समझना। नबी की बीवियां मुसलमानों की माएं लगती हैं, उन्हीं हमारी माओं में एक नबी की बीवी है हजरत उम्मे हबीबा। उनका बाप मुशरिक था, अबू सुफियान पहले मुशरिक थे, काफिर थे, और पहली बार अपनी बेटी से मिलने के लिए नबी के घर आए और नबी का बिस्तर बिछा हुआ था और बिस्तर पर बैठना चाहते थे। तो हजरत उम्मे हबीबा ने नबी के बिस्तर को खींच लिया और फरमाया, हाज़ा फिराशो रसूलिल्लाह, ये मेरे रसूल का पाक बिस्तर है, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता। यह है नबी की बीवी। और हजरत खदीजा, अरे जब फातिमा की बात करते हो तो सैयदा खदीजा की भी बात किया करो, क्योंकि जब मां नहीं होती तो बेटी फातिमा कहां होती। खदीजा वो है कि जिन पर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए से सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भाइयों, शादी तो हमारी भी हुई है, अक्सर लोगों की आपकी भी हो गई होगी। जब हमारी शादियां हुई तो हमने क्या कहा, हमने कबूल किया, हमने कबूल किया, हमने कबूल किया। सुभान अल्लाह। किस्मत वाली है वो औरतें कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मुअज्जिनों का इमाम बना दिया, और जिन औरतों को कबूल किया अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे आज़म हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यह है नबी की बीवियां। इसलिए नबी की बीवियों के रुतबे को कम मत समझना। तो हम सुन्नी हैं, अकीदा ईरान से नहीं लाएंगे, कुरान से लाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो हम सुन्नियों का ऐलान यह है कि अहले बैत में नबी की बीवियां भी शामिल हैं और अहले बैत में पंजातन पाक भी शामिल हैं। रात के इस वक्त में दुनिया सो रही है, मसली वाले बैठ कर के अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं। क्या मिलेगा जिक्र अहले बैत से, क्या मिलेगा फजाइल इमाम हसनैन करीमैन से। तो आइए हदीस रसूल समात करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, के जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। हुजूर फरमाते हैं, खबर जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके इंतकाल के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब्बे अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया। और मेरे नबी फरमाते हैं, अला व मम्मा तअला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकरुन व नकीर। आका फरमाते हैं, खबरदार जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो मलकुल मौत यानी अल्लाह के फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का अंजाम। अब जरा दुश्मनी करने वालों का नतीजा सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं, मम्मा तअला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, के जो अहले बैत से अहले बैत की दुश्मनी पर मरा वो कुफ्र की मौत मरा है। एक होती है कुत्ते की मौत और एक होती है कुफ्र की मौत।
कुत्ते की मौत से ज्यादा डेंजर है कुफ्र की मौत। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगिज़ुन li अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद इबादत पे इबादत करता रहे, नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी हो, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। बेशक यह है अहले बैत से दुश्मनी का नतीजा। आप लोग बड़े होशियार मालूम होते हैं, हम इतनी मेहनत से तकरीर कर रहे हैं, आप लोग सोचने लगे नहीं कर रहे। अगर नाम पारा की नवाबी का असर है तो मैं भी रामपुर का हूं, मगर इस वक्त तो हम सब लोग अहले बैत के खादिम हैं ना। बेशक बेशक तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए, इबादत पे इबादत करता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी हो, तो जैसे ही मरेगा नबी फरमाते हैं जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इसलिए कि अल्लाह ने हमें जहन्नम में जाने से बचाया है। और इजाजत हो तो 2-3 हदीसें अहले बैत की फजीलत पर सुना दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये हदीस भी आला दर्जे की है। एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत इमाम हसन का हाथ लिया, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व उम्महुमा व अबाहुमा काना मई फी दर्जती यौमल क़ियामा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, हुजूर फरमाते हैं काना मई फी दर्जती यौमल क़ियामा, वो शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में मेरे दर्जे में होगा, मेरे साथ मेरे दर्जे में जन्नत में होगा। जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके बाप अली से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, तो वो हमसे मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जन्नत में होंगे, नबी के दर्जे में होंगे, नबी के साथ होंगे, मगर अकीदा मत खराब कर लेना कि हम नबी के दर्जे में भी होंगे, नबी के साथ भी होंगे, तो कम से कम दुनिया में छोटा भाई न बन सके तो जन्नत में तो छोटे भाई बन ही जाएंगे, क्योंकि हम उनके दर्जे में होंगे और हम जन्नत में भी होंगे। अकीदा मत खराब कर लेना, बल्कि हम उनके साथ भी होंगे, नबी के साथ भी होंगे, नबी के दर्जे में भी होंगे, मगर वो आका की हैसियत से होंगे, हम उनके गुलाम की हैसियत से होंगे, वो मखदूम की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत से होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। तनवीर भाई जाते हैं, अच्छा माशाल्लाह, बहुत बिजी हो भाई आप लोग, ओ बड़े किस्मत वाले हो। हम 10 बजे आए तो 1 बजे बैठे और आप 12 बजे आए तो 12:30 बजे बैठ गए। चलो माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। मौका दिया करो, नए लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा पढ़ते हैं। हमारे अजीजम इरशाद रजा सल्लम और हमारे हाफिज़ कारी तनवीर रजा सल्लम बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। काफी प्रोग्राम हो रहे हैं, इन लोगों के लोग बुलाते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को तरक्की अता फरमाए, नज़र बद से बचाए। लेकिन दोनों को मशवरतन कहूँगा कि अगर मसरूफियत ना हुआ करे तो वक्त पर जलसे में पहुंचा करें, ताकि किसी का जलसे का निजाम दरहम बरहम ना हो, है ना।
जलसे पे वक्त में पहुंचेंगे तो आपकी कदर भी होगी, सही वक्त से आप अच्छा पढ़ भी सकेंगे और आप भागम भाग करेंगे जल्दी में। रात का वक्त है, गाड़ियों के सामने कुत्ते आ जाते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों की हर तरह से हिफाजत फरमाए और इन हजरात की उम्र में बरकत अता फरमाए। अन अली क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अव्वल मन यदखुलुल जन्नह अना व फातिमा वल हसन वल हुसैन। क़ुल्तु या रसूलल्लाह फमुहिब्बूना क़ाल मिन वराइक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो समझ रहे हो, हदीस रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं कि एक दिन नबी ने मुझे ये खबर दी कि अली सबसे पहले जन्नत में तुम जाओगे। हजरत अली फरमाते हैं कि नबी ने मुझसे फरमाया कि अली मैं जन्नत, नबी ने हजरत अली के बारे में फरमाया कि तुम जाओगे जन्नत में। सबसे पहले हजरत अली फरमाते हैं नबी ने मुझे बताया कि मैं जन्नत में जाऊंगा और फातिमा जन्नत में जाएंगी और हसन जन्नत में जाएंगे और हुसैन जन्नत में जाएंगे। तो मौला अली हम गुलामों को उस वक्त नहीं भूले जब सबकी जन्नत सुन ली। तो मौला अली अब अर्ज करते हैं फमुहिब्बूना, या रसूल अल्लाह हम तो जन्नत में जाएंगे और हमसे मोहब्बत करने वाले कहां होंगे? नबी फरमाते मिन वराइकुम, वो सब तुम्हारे पीछे पीछे होंगे, आगे आगे पंजे तक, पीछे पीछे गुलामाने पंजे तक। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। आपके इस गांव में पेड़ बहुत हैं, दरख्त बहुत हैं, लेकिन आज मोहब्बत अहले बैत का एक दरख्त आपके दिलों पर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। कहिए इंशाअल्लाह। आला दर्जे की हदीस है, तबरानी शरीफ जैसा, तबरानी शरीफ में आला दर्जे की हदीस है। मोहब्बत अहले बैत है, अगर खामोश हो गए तो तकरीर जल्दी खत्म और दोबारा जल्दी आना मुश्किल, और अगर मोहब्बतों के साथ सुन लिया तो दोनों रास्ते इंशाअल्लाह खुले, है ना। ये तो मैं चाहता हूं कि आप दिल से चाहते हैं हजरत अब बंद कर दिया जाए, मगर नहीं, बंद नहीं होगी तकरीर। अहले बैत का जिक्र होगा, अभी तो इमाम हसन हुसैन का जिक्र होना। ओ हीरो भाई बैठो 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 जल्दी बैठो। अब इजाजत हो तो मैं वो हदीस शरीफ सुनाऊं, आप पढ़िए मिलके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन इब्न अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़नैया व इल्ला फसमत व हुवा यक़ूल अना शजरतुन व फातिमतु हमलुहा व अलियुन लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैति बरक़ुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी लापरवाही से ऐसी बड़ी हदीस नहीं सुनी जाती। दोबारा से सुने, फिर से सुने, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी जहां बैठी हैं। अन इब्न अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़नैया व हुवा यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़नैया व इल्ला फसमत व हुवा यक़ूल अना शजरतुन व फातिमतु हमलुहा व अलियुन लिक़ाहुहा
वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बूना अहलल बैत व रुकहा मिनल जन्नति हक्कन हक्का। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये बात मैंने नबी से सुनी है, ये बात मैंने नबी से सुनी है, अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाए। फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। फरमाते कि मैंने नबी से सुना, एक दिन नबी ने इरशाद फरमाया था, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, मैं इधर देख लो भाई, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। ये देख लीजिए, ये टहनी जो निकली हुई है, फातिमा उस दरख्त की टहनी है। वाली जुल्लिकाहुहा, और अली उस दरख्त के शिगुफा है। शिगुफा उसको कहते हैं जो अभी पूरी तरह से जो फूल खिला ना हो, गुंचा, कली। फिर सुने, अना शजरतुन, हुजूर फरमाते हैं मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। वाली जुल्लिकाहुहा, और अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बूना अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते हैं मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे। हक्कन हक्का, ये बात हक है। सुभान अल्लाह। जरा नारा लगाइए कोई सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मकामे अहले बैत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। याद कर लीजिए इसको, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तु हमलुहा, फातिमा उस दरख्त की टहनी है। व अली जुल्लिकाहुहा, और अली उस दरख्त का शिगुफा है। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत वरकुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी ने फरमाया मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे। पत्ते अलग थोड़ी होंगे दरख्त से, फल भी अलग नहीं होंगे, पूरे का पूरा दरख्त जन्नत में। और नबी ने 2 बार फरमाया था हक्कन हक्का। आप भी कह दीजिए हक्कन हक्का, ये बात हक है। हज़रात गिरामी, ये जितनी अहादीस मैंने आपको सुनाई, ये फजीलत पर मुश्तमिल थी। अब आइए फजीलत पर मुश्तमिल और जरूरत पर मुश्तमिल जो हदीस है वो आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं। इस मौके पर मैं 2 हदीसें बयान कर रहा हूं। एक हदीस मुस्लिम शरीफ में है और एक हदीस तिर्मिज़ी शरीफ में है, और दोनों हदीस का मफहूम तकरीबन एक जैसा है। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ में जिसके रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम, वो फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जुहफा। मकाम जुहफा में मेरे नबी ने गदीर खुम के पास खड़े होकर के, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी ने हमें वाज़ो नसीहत की खुतबा दिया। गदीर खुम जानते हो ना, जहां पर वो वाली हदीस थी, मन कुंतो अली मन कुंतो मौला फाइजुल मौला, वहां बहुत सारी बातें हुई थी, उसमें से एक बात वो भी है। तो मेरे नबी ने गदीर खुम के पास मकाम जोफा में खड़े होकर के फरमाया। ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि नबी ने पहले हमें वाज़ो नसीहत की, खुतबा दिया, फिर वाज़ो नसीहत की।
उसके बाद नबी ने हमसे फरमाया कि ए लोगों, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं रब के हुक्म को कबूल कर लूं। मतलब यह है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं ज़ाहिरी दुनिया से चला जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम घबराना नहीं। अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कुरान पर मजबूती से अमल करो। एक चीज फरमाई किताबुल्लाह, फिर दूसरी बार फरमाया व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। उसके बाद मेरे नबी ने दो बार फरमाया पहली चीज है कुरान और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। कहो सुभान अल्लाह। मेरे अहले बैत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना, उनके हुकूक अदा करते रहना, उनकी इज्जत करते रहना। ये दो चीजें नबी ने दी, एक है कुरान और दूसरे हैं ओ भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, इन लोगों को अगली बार गमछा मत देना कमेटी मेंबर का। जो बातें करे उसको गमछा नहीं मिलेगा। कमेटी में वही रहेगा जो सलीके से सुनेगा। सबसे ज्यादा माहौल तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, अक्सर जलसों में कमेटी वाले खराब करते हैं। बड़े आलिम की तकरीर हो रही है, ले जाएंगे, पहुंच जाएंगे शायर को लेने के लिए। तकलीफ का कोई मतलब नहीं होता। खैर, हमारे साथ ऐसा कमी होता है, लेकिन हम देखते हैं कभी कभी। तो इतनी अहम चीज बता रहा हूं, इसलिए आपसे बार बार तवज्जो का तलबगार हूं, वरना बहुत ज्यादा शौक नहीं है किसी की तवज्जो का। तो नबी ने दो चीजें दी, एक है कुरान और दूसरे हैं अहले बैत। और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, जिसके रावी हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने नबी को हज्जतुल वदा के दिन, यानी जब नबी ने आखिरी हज किया, तो अरफा के दिन मेरे नबी ऊंटनी पर कस्बा पर खड़े हुए थे और मेरे नबी ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं तुम में ऐसी चीज छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़ लोगे, लन तदिल्लू, तो हरगिज कभी गुमराह नहीं होगे। हरगिज तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। किताब अल्लाह, पहला है कुरान, व अहले बैती, और दूसरे हैं मेरे अहले बैत। ऐसी चीज छोड़ करके जा रहा हूं कि उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना, अमल करते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। कुरान पढ़ते रहो, अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं। फिरकों में फिरके निकल रहे हैं, जमातों में जमातें निकल रही हैं, गिरोह में गिरोह निकल रहे हैं। जब मेरे नबी ने फिरकेबाजी से बचाया था, जब मेरे नबी ने जमातों से बचाया था, जब मेरे नबी ने गिरोह में बटने से बचाया था, तो उम्मत गिरोह में क्यों बट गई, हम फिरकों में क्यों बट गए? तो उसकी वजह यह है, नबी ने दो शर्तें लगाई थी। पहली शर्त यह है कि कुरान पढ़ते रहना, दूसरी शर्त यह है कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए,
क्योंकि किसी ने कुरान तो पढ़ा मगर अहले बैत से मोहब्बत ना कर सके। और कुछ लोग यूं गुमराह हो गए कि अहले बैत से तो मोहब्बत की है मगर कुरान पर अमल ना कर सके, तो वो भी गुमराह, वो भी गुमराह। अल्लाह का शुक्र है हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फजाइले अहले बैत, फजाइले अहले बैत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक के खिताबत, वाह वाह। एक हाथ में अहले बैत, अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में, बोल दो मेरे भाई, बोल दो, अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। नबी ने दो चीजें दी थी, दोनों पकड़ लेना। हमने क्या किया, एक हाथ में दामन अहले बैत, दूसरे हाथ में कुरान के बजाय ढोल। इसलिए पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। वाह वाह। बंबई से आते हैं ढोल बजाने लोग, और इस कौम को बिगाड़ने में लफंगे मौलवियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। सही, किसी हद तक खत्म हो गई थी ढोलबाजी, मगर कुछ मौलवियों ने शह दे दिया कि ऐलान के लिए ढोल बजाना जायज है, तो 2 मिनट के बजाय पूरे एक महीना ढोल बजा। आपके गांव में बजता क्या? चलिए ठीक है, चलिए बंद कर दीजिए, कुरान पढ़िए। इमाम का साथी ढोल नहीं, इमाम का साथी कुरान है। नबी ने दो चीजें दी थी, एक कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। और जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, उस वक्त यह भी फरमाया था कि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे। न कुरान अहले बैत से जुदा हो, न अहले बैत कुरान से जुदा हो। और दुनिया ने वो मंजर देखा भी है, न कुरान हुसैन से जुदा हो, न हुसैन कुरान से जुदा हो। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नबी के सीने पर है हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, नबी के सीने में है कुरान और नबी के सीने पर है हुसैन। और दुनिया ने करबला में वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान न हुसैन से जुदा है, न हुसैन कुरान से जुदा है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। मेरे अजीज, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप मेरे अपने भाई लोग हैं, आप मेरे अपने भाई लोग हैं, आप दुनिया की सारी रस्मों को छोड़ करके कुरान करीम से रिश्ता मजबूत करें। पहली मुहर्रम से लेकर के 10वीं तक हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें और वही इमाम पाक की रूह को इसाले सवाब करें। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं भाई साहब कि जुमा पढ़ेंगे मौलाना के पीछे, कुर्बानी करेंगे मौलाना के बताने से, यानी कैसे कैसे कुर्बानी होती है। ज़कात निकालना हो तो मौलाना से पूछेंगे, हज पे जाना हो तो मौलाना की जरूरत, रमजान शरीफ के रोजे मौलाना की जरूरत। अल्लाह जाने 10 दिन के मुहर्रम के लिए मुसलमान मौलाना लोगों से क्यों इतना बेताल्लुक हो जाता है। अल्लाह जाने क्यों इतना बेताल्लुक हो जाता है। किसी मौलाना की नहीं मानेंगे, किसी मौलाना की नहीं सुनेंगे। मौलाना लोग कहते कहते थक गए। अरे इतने इतने बड़े जाहिल लोग हैं कि कई कई जगह मौलाना लोगों ने रोका तो बजाय ये कि मौलाना की बात पर अमल करें, मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करवा दीजिए। भैया पंखा थोड़ा सा उधर कर दो। ऊपर नहीं नीचे ही है।
तो ऐसे ऐसे लोग कैसे मनाए मुहर्रम? रमजान शरीफ के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी रोजे की फजीलत है तो वो मुहर्रम शरीफ के रोजों की फजीलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने मदीने के यहूदियों को देखा कि वो रोजा रखते थे 10 मुहर्रम को। तो मेरे नबी ने यहूदियों से फरमाया कि आज के दिन आप लोग रोजा क्यों रखते हैं? तो यहूदियों ने कहा कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है और 10 मुहर्रम को हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को अल्लाह ने फिरौनियों से निजात दी थी। हमारे पैगंबर समंदर को अपने लश्कर के साथ पार कर गए थे और फिरौन अपने लश्करियों के साथ समंदर में गर्क हो गया था। तो हमारे पैगंबर ने शुक्राने के तौर पर 10 मुहर्रम का रोजा रखा था, लिहाजा हम भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो मेरे नबी ने मदीने के यहूदियों से फरमाया कि तुमसे ज्यादा 10 मुहर्रम को रोजा रखने के हकदार हम हैं। फिर मेरे नबी ने हर 10 मुहर्रम को रोजा रखना शुरू किया। अब बाद में ऐसा हो गया कि यहूदी भी रोजा रख रहे हैं 10 मुहर्रम को और मुसलमान भी रोजा रख रहे हैं 10 मुहर्रम को। तो कुछ सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह 10 मुहर्रम को रोजा यहूदी भी रख रहे हैं और हम भी रख रहे हैं, हमारा ये काम तो उनकी तरह से हो गया। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा। इस हदीस की रोशनी से हमारे उलमा ने फरमाया कि मुहर्रम में 2 रोजे रखना सुन्नत है, या तो 9 और 10 या 10 या 11। ठीक है। बार बार हमारी बहनें मसला पूछती हैं कि हजरत 2 रोजे हमने नहीं रखे, एक ही रख लिया। तो दूसरी बहन कहती है या तो दोनों रखो वरना एक मत रखो। कि क्यों? कि एक रोजा रख लेंगे तो वो मारा मारा फिरेगा, अकेला फिरेगा। अरे भैया रोजा मारा मारा नहीं फिरता, हम लोग मारे मारे फिरते हैं। कोशिश करो कि 2 ही रख लो और अगर 2 ना हो सके तो एक ही रख लो। रमजान शरीफ के रोजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत मुहर्रम शरीफ के रोजों की है। तो दिन में रोजा, तिलावत कुरान, तस्बीह, सबील और घर में बेहतर खाने का इंतजाम, कुरान की तिलावत, नवाफिल की कसरत, ये है मुहर्रमुल हराम। मगर हमारी कौम ने किया क्या है? नमाज एक टाइम की नहीं, मसनूई करबला में ठेले लगेंगे, मेला लगेगा और हमारी कौम की बहन बेटियां मेकअप कर करके लाली पाउडर लगा करके जाएंगे मेले और वहां पर घूम के लड़के जाएंगे और दिन भर घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, इधर उधर की औरतों को तक रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब मुसलमानों के मेलों में गैर मुस्लिमों के बच्चे भी आकर के मुसलमानों की मां बहनों को देखा करते हैं, छेड़खानी किया करते हैं। ये वो सच्चाई है जिसे आपको कबूल करना पड़ेगा, आप चाहे माने या ना माने। क्या मैं पूरी कौम से पूछना चाहता हूं, क्या मेरे इमाम की कुर्बानी इसीलिए थी? अरे उन्होंने अपने जवानों की शहादत देने के बाद भी आखिरी वक्त खुदा की बारगाह में सजदा पेश किया था और मुसलमानों के सजदों की लाज बचा ली थी। सैयदा ज़ैनब की तरफ जब कोई यजीदी बढ़ता था तो बेपर्दगी की वजह से आहें निकल जाती थी, कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। सैयदा फातिमा वो है कि जिनके बारे में मैंने हदीसों में पढ़ा है कि चांदो सूरज, आसमान के चांदो सूरज ने भी सैयदा फातिमा ज़हरा के दुपट्टे के पल्लू को कभी नहीं देखा था। जब सैयदा फातिमा ज़हरा के विसाल का वक्त करीब आया तो फरमाया, ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना,
रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बेटियों का नाम सिर्फ फातिमा रखने से काम नहीं चलेगा जब तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज नहीं बनाएंगे। इसलिए आओ इन रस्मों से बाहर निकलो। ये 10 मुहर्रम का दिन त्योहार का दिन नहीं है। अपनी नस्ल को बताओ कि बेटे 10 मुहर्रम का दिन इस्लाम को बचाने का दिन है। हुसैन पाक ने बैत न की, सर दे दिया। बेटे अगर शरीयत के तहफ्फुज़ इस्लाम की बका के लिए अगर कभी जान भी देना पड़े तो गुरेज मत करना और हुसैनी किरदार निभा करके अपने आप को हुसैनी साबित करना। यह है 10 मुहर्रम का मतलब। मगर रस्में चल रही है मियां, है ना। अगर ताजियों को कह दो तो बस लड़ाई शुरू। कितने मौलाना लोगों को तो कौम मार बैठी। अरे भाई, आला हजरत ने ताजिए को मना नहीं लिखा। आला हजरत ने ताजियादारी जायज लिखी है, मगर फरमाया मुरब्बजा ताजियादारी हराम है, जो ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। और आप नहीं मानोगे, गवर्नमेंट ने लखनऊ से ऐलान कर दिया है कि हद के अंदर ताजिए रहे, हद से बढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। उलमा की नहीं मानोगे तो जालिम हुक्मरानों पर मुसल्लत किए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि 10 मुहर्रम के दिन बैठ करके जिक्र खैर किया करो, मस्जिदों को आबाद किया करो, अपने घर वालों के लिए दुआएं किया करो, अपने बच्चों को अहले बैत की दास्तान सुनाया करो, शहादत इमाम हुसैन का जिक्र सुनाया करो और उनके तहफ्फुज़ का जिक्र सुनाया करो, उनके हौसले का जिक्र सुनाया करो। उन्होंने अपने खानदान को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, उसका जिक्र अपने बच्चों को सुनाया करो। सिर्फ रस्में न निभाओ बल्कि सच्चे हुसैनी बन जाओ। कहिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र है हमारे घर की औरतें नहीं जाती मेले ठेलों में। कोई बता नहीं सकता हमारे गांव में कि किसी भी आदमी ने हमारे घर की किसी भी औरत को मेले ठेले में देखा। अल्लाह का शुक्र है। इसलिए हम अपने घर के बारे में खुदा की बारगाह में हमें जवाब देना पड़ेगा। आपको अपने घर के बारे में खुदा के बारे में खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। चलिए, तकरीर बहुत लंबी हो गई, अब थोड़ी थोड़ी बातें बारगाह इमाम हसनैन करीमैन में। बोलो इमाम हसन हुसैन के नाम से सुभान अल्लाह। अरे भाई पीछे वालों, आप लोग थक गए हो क्या? थक गए हो क्या आप लोग? सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। जागते रहिए, जागते रहिए। चलिए, आपको सुनते सुनते बहुत देर हो गई। आओ आपको ख्याली बिरयानी खिलाता। ख्याली बिरयानी है ना। भूख लगी होगी, बिरयानी खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये बिरयानी बस तकरीर में ही रहेगी, प्लेट में इसका वजूद नहीं होगा। हजरत आप कानपुर गए होंगे, मुरादाबाद गए होंगे, हैदराबाद गए होंगे। बड़े चर्चे हैं मुरादाबाद की बिरयानी के, बड़ी शोहरत है कानपुर की बिरयानी, बड़ी बेमिसाल है हैदराबाद की बिरयानी। मगर ये मुरादाबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी आपको बंगाल में नहीं मिलेगी। अगर यही चीज आप बंगाल में बनाओगे तो पुलाव बनेगा, बिहार में बनाओगे तो पुलाव बनेगा, आसाम चले जाओगे बिरयानी बनाने की कोशिश करोगे पुलाव बनेगा। रहा हूं कई महीने आसाम में, लोग नहीं खाते बिरयानी, पसंद भी नहीं करते पुलाव, क्योंकि आबो हवा के मुवाफिक पुलाव ही है, बिरयानी नहीं। एक बार हमारे दोस्त आसाम से बरेली शरीफ आए तो हमने सोचा कि बरेली शरीफ की बिरयानी खिलाते हैं। 2 दिन के बाद ही उनकी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत को रास नहीं आया क्योंकि उनकी मिजाज के मुवाफिक नहीं। तो मुरादाबाद की बिरयानी हर जगह नहीं मिलेगी। अच्छी बिरयानी कब बनेगी? जब बेहतरीन किस्म के चावल हो,
अच्छे मसाले हो, शानदार घी हो, साफ सुथरा पानी हो, और बनाने वाला अनाड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी हो। सब चीजें अच्छी हो लेकिन बनाने वाला माहिर ना हो तो खाना अच्छा नहीं बन सकता, बिरयानी अच्छी नहीं बन सकती। तवज्जो, अच्छी बिरयानी चाहिए तो अच्छे चावल हो, अच्छे मसाले हो, साफ सुथरा पानी हो, अच्छा घी हो, और बनाने वाला माहिर हो। जब ये सारी चीजें होती हैं तो बेहतरीन बिरयानी बनती है। और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, जिंदाबाद अज़मते हुसैन। नबी का नूर हो, बोलो सुभान अल्लाह। अरे याद कर लो यार, नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। हजरत, मेरे बारे में आप बहुत जानते होंगे, बहुत जानते होंगे, लेकिन मेरे बाप से अच्छा तो आप नहीं जानते। आपके बारे में मैं बहुत जानता हूं, काफी दिनों से मौलाना अब्दुल करीम को जानता हूं, मगर इनके वालिद गिरामी से अच्छा तो मैं इनको नहीं जानता। तो जब हमारे बाप से अच्छा आप नहीं जान सकते तो इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन जान सकता? मौला अली फरमाते हैं, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रास। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे थे, देखने में हुजूर की तरह लगते थे। वल हुसैन अशबह नबी मा कान असफल मिन ज़ालिक। और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। बड़े वाले सर से लेके सीने तक और छोटे वाले सीने से लेके पैर तक नबी के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो इमाम हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ले पाक है। दोनों के मिलने से आया खते तौअम में लिखा है, ये तो बरका नूर का तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। आप मुझे ये बताइए कि नबी का साया था कि नहीं? साफ साफ बताइए, डरिए मत। नबी का साया नहीं था, नबी का साया नहीं था। लेकिन आला हजरत हमें एक जगह नबी का साया दिखा रहे हैं, बस देख लीजिए आप। एक जगह दिखा रहे हैं आला हजरत का साया। आला हजरत नबी का साया एक जगह दिखा रहे हैं और फरमा रहे हैं, मादूम न था। जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं और जो चीज नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। ऐसी शान वाले हैं इमाम हसन हुसैन। सुभान अल्लाह, वक्त होता तो मैं तफसील से अर्ज करता, बस इतना कह दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो जवानों, जोर से बोलो। जन्नत में अरबों जवान होंगे, करोड़ों अरबों जवान होंगे, मगर उन जवानों की सदारत आका हसन और हुसैन फरमाएंगे। मेरे नबी फरमाते हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया। बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। यही वजह है कि नबी कभी इन दोनों को चूमा करते थे, कभी चूसा करते थे, कभी सूंगा करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सुल आबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुल तमरता। आदमी जैसे खजूर चूसता है, इसी तरह से नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। तो कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे। और ये आप भी जानते हैं कि फूल जैसा हो खुशबू वैसी होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मकामे इमामे हुसैन, जिक्र शोहदाए करबो बला। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। अरे थोड़ा सा और बोल लो, कान थक गए हैं आपके। चेहरे पढ़ लेता हूं, 13 साल हो गए तकरीर करते करते। 10:30 बजे ही मौलाना आजमत को बता दिया था कि 1 बजे से पहले मेरी तकरीर आज नहीं हो सकती। 9:15 बजे, 1:15 बजे शुरू हुई है। तो चेहरे देख लेता हूं, समझ लेता हूं, फिर भी बात इख्तिताम की तरफ जा रही है। जरा मोहब्बत के साथ, जिंदा दिली के साथ थोड़ी देर और। तो मेरे नबी फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, देखिए पानी भी आ गया, मिठाई भी आ गई, समझ नहीं रहे आप लोग। जब रेलवे का फाटक बंद हो जाता तो क्या समझते हैं आने वाली है, शीरनी आ गई तो क्या मतलब मिलाद खत्म होने वाली है, वही ना। जज़ाकल्लाह, तवज्जो। तो मेरे नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने कंधे पर इमाम हसन को उठाते हैं, बाएं कंधे पर इमाम हुसैन को उठाते हैं, और दोनों को कंधों पर उठा करके मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। बोल दो यार सुभान अल्लाह। और कुश्ती तो आपने बहुत देखी होंगी, कुश्ती बहुत देखी होंगी। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी कुश्तियां लोग दिखाते हैं। हर चीज की मंडी बन चुका है यूट्यूब, हर चीज की मंडी बन चुका है ना, ऑल इन वन। कुश्ती देखी होंगी, मगर आओ एक लाजवाब कुश्ती आपको मैं भी सुना दूं। एक पहलवान का नाम है इमाम हसन, दूसरे पहलवान का नाम है हुसैन। बचपन का आलम है, कुश्ती के लिए दोनों तैयार हैं। नबी कुश्ती भी सिखा रहे हैं। नबी को मालूम है आगे चलकर यजीद से लोहा लेना है, कैसा पछाड़ना है, इसलिए आज ही सीख लो। एक पहलवान का नाम है हसन, दूसरे पहलवान का नाम है हुसैन। कुश्ती शुरू। देखने कुश्ती कराने वाली जात मेरे नबी की, देखने वाली जात सैयदा फातिमा ज़हरा की,
और मुकद्दस फरिश्तों की जमात यकीनन वहां पर हाजिर होगी। जब कुश्ती शुरू हुई तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ो। तो हजरत सैयदा फातिमा से तो बड़ा ताज्जुब हुआ। अर्ज़ किया, बाबा जान, आप हसन को दाव सिखा रहे हैं, हुसैन को नहीं। तो नबी फरमाते हैं, फातिमा, हसन को दाव मैं सिखा रहा हूं, हुसैन को दाव फरिश्तों का सरदार जिब्राइल सिखा रहा है। न कुश्ती का जवाब है, न पहलवानों का जवाब। ऐसी कुश्ती लाजवाब। अब इस पूरी तकरीर का रिजल्ट, पूरी तकरीर का रिजल्ट आखिर 1 घंटे से जायद हो गया। रात के इस वक्त में अहले बैत का जिक्र कर रहा हूं, क्या फायदा है? बड़ी मोहब्बतों के साथ आप जिक्र सुन रहे हैं। अगर हमारे सामने हमारे बाप का इतना जिक्र होता तो हम कहते रहने दो, हमारे बाप तो ऐसे नहीं थे। लेकिन ये उस जात का जिक्र है कि जिस जात पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान है। सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में हुसैन न होते तो मालूम नहीं इस तरह का ओरिजिनल इस्लाम हमें मिलता कि नहीं मिलता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुसैन पाक का एहसान हमारी गर्दनों पर है। अब इस पूरी तकरीर का रिजल्ट सुन लीजिए हदीस के जरिए। हजरत उसामा बिन ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रात का वक्त था, हुजूर के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे नबी बाहर तशरीफ लाए तो एक चादर ओढ़े हुए थे। भैया, चादर ओढ़े हुए थे हुजूर। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे हुजूर ने चादर के नीचे कोई चीज छुपा कर रखी है। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने उस वक्त हुजूर की बारगाह में कुछ अर्ज न किया, लेकिन जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, हुजूर ये चादर के नीचे क्या है? तो अल्लाह के नबी कुछ ना बोले। चादर हटाई तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। नबी ने फरमाया, उसामा, हाज़ान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और ये दोनों मेरे नवासे भी हैं। सुभान अल्लाह, मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद कायनात गवाह है, या आसमान गवाह है, ये रात की तारीकी गवाह है, जमीन पर बसने वाली मखलूकात गवाह है। कायनात का नबी दोनों नवासों को पहलू में लेता है और मेरा नबी हाथों को उठा करके दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बुहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे मालिक तो उससे भी मोहब्बत फरमा, उससे भी प्यार फरमा। ए हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है और यकीन सच्ची है तो मुबारक हो। अगर आप इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो बदले में मेरा रब आप सबसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये शान है सरकार इमाम हुसैन, ये अजमत है सरकार इमाम हुसैन। अब वो वक्त भी आया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से ये हदीस रिवायत है, वो फरमाते हैं कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, परवरदिगार आलम, तेरे नबी की बारगाह में हाजिर होना चाहता हूं, इजाजत चाहिए। अल्लाह ने इजाजत दी, वो फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और जिस वक्त वो फरिश्ता हाजिर हुआ उसी वक्त इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए और नाना जान की गोद में आकर के बैठ गए। मेरे नबी प्यार फरमाने लगे, चूमने लगे, प्यार फरमाने लगे। पता चला नवासों से, पोतों से प्यार करना, मोहब्बत में चूमना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। चूमने लगे, प्यार करने लगे। तो बारिश के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे से प्यार करते हैं? नबी ने फरमाया, हाँ मैं इस बच्चे से प्यार करता हूं। तो बारिश के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे से आप प्यार कर रहे हैं आपकी उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी।
आका इजाजत हो तो मैं हुसैन के मक्तल की मिट्टी ला करके आपको दे दूं। वो फरिश्ता गया, करबला की मिट्टी लाया, मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा को दे दिया। और एक रिवायत में यह है कि मेरे नबी ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दे दी और फरमाया, उम्मे सलमा इसे संभाल के रखना, जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाएगी समझ जाना मेरा बेटा करबला में शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये इमाम हुसैन शहीद होंगे, ये बात जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे तभी से सबको मालूम हो गया था कि ये बच्चा शहीद होगा। लेकिन मेरे नबी की किसी भी हदीस से आप ये नहीं बता सकते कि मेरे नबी ने दुआ की हो कि अल्लाह यजीद के जुल्म से मेरे हुसैन को बचाना। कोई हदीस में इस तरह की बातें आपको नहीं मिलेंगी। मेरे नबी ने कहीं नहीं फरमाया, मेरे नबी ने बचने की दुआ ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि हुसैन शहीद हो गए, इस्लाम को बचा लिया गया। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। अगर कोई नाना कहे कि नवासा मुझसे है तो समझ में आता है, लेकिन अगर नाना ये कहे कि मैं अपने नवासे से हूं तो बड़ा मुश्किल है। मगर वहां सच है, क्योंकि नबी के नवासे हैं हुसैन, इसलिए हुसैन नबी से हैं और नबी के दीन को बचाया है हुसैन ने, इसलिए मेरे नबी मेरे हुसैन से। तो दीन बचाना था, कुर्बानियां पेश होनी थी। हजरत 10-10 रोज बयान होता है करबला का, तब जाकर के कहीं बातें पूरी होती हैं। ये 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उसके बाद सलाम जरा तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। जब मेरे नबी ज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन हुए, नबी के जानशीन हुए। उनके बाद हजरत उमर, उनके बाद हजरत उस्मान गनी नबी के जानशीन बने। बड़ी बेदर्दी के साथ मिस्र के बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी का कत्ल किया। उसके बाद हजरत अली चौथे खलीफा और नबी के जानशीन बने। और उधर मुल्क के शाम में दमिश्क की सरजमीन पर हजरत उमर ने अपने ही दौर में हजरत अमीर मुआविया को हाकिम बना दिया था। अब उधर से हजरत अमीर मुआविया हजरत अली से मुतालबा करने लगे कि आप हजरत उस्मान गनी के कत्ल का बदला लें और जिन लोगों ने सहाबी रसूल को कत्ल किया है उन्हें सजा दें। लिहाजा उम्मत में इंतशार हो गया। नतीजा यह हुआ कि हजरत अली तक भी शहीद हो गए। आपको मालूम है नहीं, हजरत अली भी शहीद हो गए। हजरत अली की शहादत के बाद मुसलमानों की एक बड़ी जमात पर हुक्मरानी हजरत अमीर मुआविया करते थे और दूसरी बड़ी जमात हजरत इमाम हसन के साथ हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के दो गुरु आपस में जंगो जिदाल कर बैठे और मुसलमानों का खून बहे, खून ना बहे। इस नजरिए के साथ 6 महीने खिलाफत करके हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली और खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया को दे दी गई। और हजरत इमाम हसन ने खुद भी बैत कर ली। अब ये लुच्चे लफंगे जाहिल गवार किस्म के लोग जो हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं, इनसे पूछो अगर हजरत अमीर मुआविया गलत होते तो क्या इमाम हसन उनसे सुलह करते? वो भी सर देते थे लेकिन सुलह नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि हजरत उमर हाकिमों पर सख्त नजर रखते थे, जरा सी कमी पाते थे। ए बाबू क्यों इतना बोलते हो यार, सुन नहीं, ये बेवकूफ मत बनाओ। बहुत आपके जैसे पढ़ते हैं हमारे पास बच्चे, हम सुना रहे हैं यार और आप बातें कर रहे हो। अजीब मामला है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हसन ने सुलह कर दी।
अब खिलाफत की जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया की, और बिलयकीन मैं आपको ये बताता हूं कि हजरत अमीर मुआविया ने मुसलमानों में जो 2 जमातों में इंतशार हो चुका था, उस इंतशार पर किसी हद तक कंट्रोल किया और उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, जबरदस्ती यजीद उनका जानशीन बन बैठा। उनके विसाल के बाद हजरत अमीर मुआविया ने उसको नहीं बनाया था जानशीन। उसने मदीने के गवर्नर को खत लिखा कि मदीने वालों को बता दो कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मेरी बैत सबसे ले लो, खास तौर से हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर से बैत ले लो। अगर ये लोग बैत नहीं करते तो इनका कत्ल कर डालो। मदीने में ये खबर पहुंची वलीद बिन उकबा के पास, जो मदीने का गवर्नर था। इमाम हुसैन समझ गए, बुलाया था। मदीने के गवर्नर ने, इमाम ने फरमाया, मेरे जैसा आदमी छुप कर के बैत नहीं कर सकता। मेरी बैत करने का मतलब यह है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ने बैत कर ली। हुसैन का हाथ तनहा हाथ नहीं है। और भाइयों एक बात आपको और भी बता दो, माज़अल्लाह अगर मेरे इमाम हुसैन यजीद की बैत भी कर लेते तब भी उनके जन्नती होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन उन्होंने अजमत इस्लाम को बचाने के लिए यजीद जैसे फासिक व फाजिर के हाथ में बैत नहीं की, क्योंकि यजीद जानी था, शराबी था, जालिम था। मुस्तफा का नवासा कैसे गवारा करता कि जानी और शराबी के हाथ में हाथ दे दे। और ये भी आपको बता दूं, इमाम हुसैन की फजीलत और अजमत इतनी है कि अगर करबला में 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद ना भी होते तब भी उनके नाम की महफिलें इसी तरह से सजती जी, इसी तरह से सजती। इमाम समझ गए, मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 4 शाबानुल मुअज्जम यानी रमजान शरीफ से 26 दिन पहले इमाम पाक 82 लोगों के साथ मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ हिजरत कर गए। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद सरकार इमाम आली मकाम ने ना तो यजीद के खिलाफ लोगों से बैत ली, सादा जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन आपको इस बात का अंदेशा था कि मक्के में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूंकि यजीद तक ये बात पहुंच चुकी थी कि इमाम यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। नतीजा यह हुआ कि 3 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी यानी बकरीद से 7 दिन पहले इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ इराक की तरफ रवाना हो गए। चूंकि जब आप मक्का शरीफ में थे तो कूफे वालों के खत आने लगे थे, इमाम हमारे यहाँ आइए, हम आपकी बैत करेंगे और अपना इमाम तस्लीम करेंगे। इमाम हुसैन ने पहले हजरत इमाम मुस्लिम को भेज दिया, जाओ जाकर के जायजा लो। पहले दिन इमाम मुस्लिम के पीछे 40,000 कूफियों ने नमाज पढ़ी। इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया कि सरकार आप आ जाइए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उधर से खत चल दिया और उधर कूफे वालों ने इमाम मुस्लिम के साथ बेवफाई की, उनके बेटों को और उन्हें निहायत जालिमाना तरीके से शहीद कर दिया। लेकिन चूंकि इमाम मक्का शरीफ से रवाना हो चुके थे तो रास्ते में आपको पता चला कि इमाम मुस्लिम शहीद कर दिए गए हैं। आप वापस भी होना चाहते थे, लेकिन इमाम मुस्लिम के भाई इस बात पर तैयार नहीं थे कि वो वापसी हो। नतीजा ये हुआ कि ये काफिला आगे बढ़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि 7 मुहर्रम को करबला में 7 मुहर्रम को हजरत इमाम और उनके साथियों पर पानी बंद किया गया। 10 मुहर्रमुल हराम को ये इस्लाम की अजीम सानिहा करबला जो इस्लामी तारीख का अहम हिस्सा है, ये वाकया पेश आया। यह बाद दीगरे इमाम हुसैन के घर के 17 अफराद यानी अहले बैत के 17 फर्द करबला में शहीद हुए। इमाम हुसैन के 2 बेटे इमाम अली असगर, इमाम अली अकबर, ये दोनों शहीद हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद नहीं हुए थे। हजरत कासिम के 4 भाई थे यानी इमाम हसन के 4 लड़के, चारों करबला में शहीद हुए। हजरत अब्बास बिन अली जो इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के बेटे हैं, उनके मौला अली के
मौला अली के 5 बेटे और इमाम हुसैन के अलावा दीगर माओं से जो 5 बच्चे और थे वो 5 लोग वो भी शहीद हुए। और मोहम्मद जो हजरत ज़ैनब के बेटे थे, इमाम के भांजे थे, वो भी शहीद हुए। हजरत मुस्लिम के 3 भाई, इमाम मुस्लिम के अलावा 3 भाई वो भी शहीद हुए। इस तरह से 17 अफराद करबला में शहीद हुए। और आप हैरत करेंगे, जब तक इमाम हुसैन का एक भी साथी जिंदा था, इमाम के घर का कोई भी फर्द शहीद नहीं हुआ था। साथियों ने कह दिया था कि इमाम जहां से चल के आए हैं, अब जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ हम वफा करेंगे। नतीजा ये हुआ कि गर्दन राहे हक में दे दी, मगर इमाम का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह शोदाए करबला के कब्र पर अब्र रहमत का नुज़ूल फरमाए। जब पाती गिरे, सबकी शहादतें हो गई। तन्हा 3 दिन का भूखा प्यासा मेरा इमाम करबला के मैदान में है। यजीदियों को समझाया, जालिमों अब भी मान जाओ, अब भी तौबा कर लोगे तो मैं खुदा की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा। लेकिन नहीं माने। नतीजा ये हुआ कि यजीदियों ने हमला करना शुरू कर दिया। यके बाद गिरे, बड़े बड़े बहादुर आते रहे और मेरा इमाम उन्हें जहन्नम में पहुंचाता रहा। जुल्फ़िकार हैदरी की शुजाअत के जलवे दिखाता रहा मेरा इमाम। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े बहादुर किसी के सीने में नेजा मारा और पार निकाल दिया, किसी को नेजे की अनी पर उठाया, पटक दिया, किसी की कमर में तलवार मारी तो टुकड़े कर दिया, किसी को पटका खींच करके जमीन पर गिरा दिया और घोड़ों के टापों से सूंघ दिया। शोर बर्पा हो गया। जंग का यही हाल रहा तो कोई भी बच्चा बच नहीं, कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा। अगर अपनी औरतों को बेवा होने से बचाना चाहते हो, बच्चों को यतीम होने से बचाना चाहते हो, अमर इब्न साद ने कहा, दस्त ब दस्त जंग को रोक दो और चारों तरफ से तलवार चला दो। अब सैकड़ों तलवारें बैत वक्त चमक रही हैं। हुसैन की तन्हा तलवार जुल्फ़िकार शुजाअत हैदरी बन के चमक रही है और खीरे मूली की तरह यजीदियों को काट रही है इमाम हुसैन की तलवार। आखिर में इब्न साद ने कहा, यही हाल रहा तब भी हम शिकस्त खा जाएंगे। ऐसा करो, चारों तरफ से इकट्ठा होकर के पहले तीरों की बारिश कर दो और जब इमाम जख्मी हो जाएं तब नेज़ों से हमला करना। अब चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। हजारों कुत्तों की भीड़ में एक शेर भी फंस जाए तो यकीनन कुत्ते गालिब आ जाएंगे। मेरे मौला अली का शेर यजीदी कुत्तों की भीड़ में है, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। घोड़ा जानवर कब तक बर्दाश्त करता, कब तक बर्दाश्त करता। नतीजा ये हुआ कि घोड़ा जमीन पर, घोड़ा जब थक गया, मेरे इमाम जमीन पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए और बैठने जमीन घोड़े की सीन से मेरे इमाम फर्श जमीन पर उतरे। तीरबाजी हो रही थी, जहर में पूछा हुआ एक तीर इमाम पाक की उस पेशानी पर लगा कि जिसे मेरे नबी बार बार चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। पेशानी से खून का फव्वारा बह उठा, खून का फव्वारा बह उठा पेशानी से। इमाम गश खा करके जमीन पर तशरीफ ले आए। जालिम सिनान ने इमाम पाक के सर को जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर काटने के बाद भी यजीदी बाज ना आए और मेरे इमाम के जिस्म मुबारक को घोड़ों की टापों से रौंदा गया। सैयदा ज़ैनब जब वहां से गुजरी थी तो आहें मार, अब तक तो सब्र किया था, मगर भाई का लाशा, इमाम हुसैन का लाशा ज़ैनब से देखा गया। रोते हुए खुदा की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार आलम, भाई की कुर्बानी को कबूल फरमा लेना। दोस्तों, ये दास्तान नहीं है, ये इस्लाम को बाकी रखने के लिए मेरे इमाम की कुर्बानी थी। मेरे भाइयों, तकरीबन 10 साल पहले मैं सुबह आसाम में तरावी सुनाने के लिए गया था। रमजान शरीफ की बात है। एक दिन मुझे रात में पथरी का दर्द हुआ और मेरी आदत थी कि मैं रोजाना 10 बजे
सहरी के बाद सो जाता था नमाज पढ़कर, और 10-11 बजे उठ करके सबसे पहले मैं अपनी माँ को फोन करता था। ये मेरी रोजाना की आदत थी। लेकिन उस दिन तकलीफ की वजह से रात में सो नहीं पाया, दिन में सो नहीं पाया। 7-8 बजे थे, मेरी माँ का फोन मेरे पास आ गया, जबकि उस टाइम कभी फोन आता ही नहीं था। मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटे तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो मैंने इधर उधर बात कर दी ताकि मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो और वो मेरी फिक्र न करे। मैंने बात इधर से उधर घुमा दिया। थोड़ी देर के बाद मेरी माँ का फिर फोन आता है और मेरी माँ सख्त लहजे में मुझसे कहती है, बेटे तू ठीक तो है? तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा, माँ रात भर सोया नहीं हूँ, दर्द की वजह से परेशान हूँ। तो मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटे रात ही से मेरा दिल थक थक कर रहा है। ये मेरी माँ है जो 1400 साल के बाद 1300 किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने बेटे के दर्द को महसूस कर रही है। सोचो, जब इमाम पाक के सर को जुदा किया गया होगा, नबी रहमत के दिल पर क्या गुजरी होगी, सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल पर क्या गुजरी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं दिन में सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा। हुजूर के चेहरे पर गर्द थी, बाल गर्द आलूद थे और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपका क्या हाल है? और ये हाथ में शीशी कैसी है, बोतल कैसी है, और इसमें खून कैसा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, भाई ये खून मेरे हुसैन का है। आज सुबह ही से हुसैन और उनके साथियों के खून को जमा कर रहा हूँ। ये मेरे नबी की रूह पाक करबला के मैदान में हाजिर थी और ये आला दर्जे की हदीस से साबित है। मेरे दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहूँगा, इमाम ने इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना घर लुटा दिया। हमारे लिए भी ये लाजिम और ज़रूरी है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी देना पड़े तो बाज ना रहना। जिस तरह की कुर्बानी इस्लाम मांगे हमेशा तैयार रहना, और इंशाअल्लाह कुर्बानियों की जरूरत न पड़ेगी। उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर सरकार इमाम हुसैन चलते थे। मेरे भाई, नमाज़ पंजगाना की आदतें डालो, अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत किया करो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का आशिक बनाओ, उन्हें बचपन ही से नमाजी बनाओ, पड़ोसियों पर जुल्म ना करो, किसी का माले हक ना खाओ, किसी के साथ दगाबाजी ना करो। बेटे बेटियां जवान हो जाएं, कम खर्चों में उनकी शादियां कर दो और अपने बच्चों को सच्चा मुहिब्बे अहले बैत बनाओ। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत वक्त लिया, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।